आज की कहानी का सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। आज हम देखेंगे लोगों की जिंदगियों में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। आखिर में हमें एक ही जिंदगी मिली है, इसलिए कभी भी हमें लालची इंसान नहीं बनना चाहिए। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, आप बस कहानी को पूरा देखो। सो हे एवरीवन, आज मैं वन फॉर द रोड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन सारी चीजों का मीनिंग आपको अभी नहीं समझेगा। सो करें फिर शुरू। कहानी की शुरुआत मैनहट्टन के एक बार से हुई, जिसका ओनर था बॉस। हाँ, यही उसका नाम है। वो कॉकटेल्स बनाने में काफी ज्यादा माहिर था, साथ ही लड़कियों में फेमस। बार में आई हुई एक लड़की के साथ वो इंटीमेट ही हो रहा था कि उसी बीच जेसन ने उसे कॉल किया। वो ठीक से बात ही नहीं कर रहा था। आखिर में हमें पता चला उसे उसके डैड की तरह ही कैंसर है। ये कैंसर उनकी फैमिली जीन्स में ही पहले से था। उसके डैड इसी की वजह से गुजरे थे। अब उसकी बारी। बॉस को तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन कोई ऐसी चीज के बारे में कैसे मजाक कर सकता है। जेसन को उससे एक फेवर चाहिए था, एक आखिरी फेवर। बॉस पहली फ्लाइट से ही थाईलैंड चले गया उसे मिलने। उसे देख जेसन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इतनी दूर से सिर्फ उसके लिए आया। बॉस ने उसे पूछा, आखिर तुम्हें करना क्या है? क्या तुम्हें बंजी जंपिंग करनी है, स्काई डाइविंग या फिर थ्रीसम? ना, इसमें से उसे कुछ भी नहीं करना। जेसन को कुछ सामान अपनी एक्स एलिस को वापस करना था। बताओ, उसने बॉस को इतनी दूर से सिर्फ इस छोटे से काम के लिए बुलाया। वो कहता है क्या मैं कोई कैब ड्राइवर हूँ, और अगले ही पल वो मान गया। जेसन ने अपने डैड की पुरानी गाड़ी को निकाला। यही गाड़ी उनके सफर में साथ रहने वाली है। बाय द वे, जेसन के डैड पहले रेडियो पे लोगों से बात करते। उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स उसने संभाल कर रखी थी। एलिस की सीडी लगाते हुए उनका यहाँ से ही सफर शुरू हुआ। बॉस ने उसे ब्रेकअप की वजह पूछी। उसे इसका जवाब नहीं देना था। पास में जेसन एलिस के साथ मैनहट्टन से थाईलैंड वापस आना चाहता था। वो दोनों मिलकर डांस एकेडमी ओपन करेंगे। इस बात की वजह से ही बॉस और उसके बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था। झगड़े में आपको पता ही है, गलती से मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उस व्यक्ति को करनी नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ उन दोनों के बीच हुआ था। आखिरकार दोनों उसके एकेडमी के पास पहुंच गए। वो बॉस को अंदर जाकर उसे मनाने के लिए कह रहा था। और हाँ, वो उसे नहीं बता सकता कि जेसन को कैंसर है। बॉस ने एलिस को किसी तरह मना ही लिया, ये कहते हुए कि जेसन उसके साथ जा रहा है, प्लीज उससे आखिरी बार मिल लो, शायद तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। दूसरी यहाँ वो नकली बालों को लगाकर बैठा हुआ था, ताकि उसे उसके हालत के बारे में नहीं पता चले। एलिस एक्चुअल में उससे मिलने आई। ब्रेकअप के बाद उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड टाइम रहा। जेसन ने उसे उसका बैग वापस किया। वो खुद को काफी ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे देख वो रो पड़ी। वो अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन इतना सब होने के बाद अभी सारी चीजें अच्छी चल रही है। आगे वो दोनों एक साथ मिलकर डांस कर रहे थे। बॉस के पास एक सुंदर सी लड़की आई। उस लड़की ने उसे साथ डांस करने के लिए अप्रोच किया। एक्चुअली उसके लिए नहीं, उसके मॉम के लिए। ये काम तो खत्म हो गया था। बॉस उसे जाते हुए होटल छोड़कर यहाँ से निकल जाएगा। जेसन कहता है, रुको रुको, हमें अभी अगली सिटी जाना पड़ेगा लोना से मिलने। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे अपनी एक्स से मिलने जाना है। इसका मतलब अभी और एक्स बाकी है। ये सुनकर बॉस गुस्सा हो गया था। उसकी हालत को देख वो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। जेसन बस मरने के बाद रिग्रेट नहीं करना चाहता। जब उसके डैड गुजरे उस वक्त तो उनके फ्यूनरल में आ नहीं पाया। इसका दर्द सिर्फ उसे ही पता है। जिस दिन जेसन को पता चला उसे कैंसर है, उसने सभी लोगों को कॉल किया, उन्हें शुक्रिया कहने और कोई कोई लोगों को माफी मांगने। आखिर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे उसे मिलना है फेस टू फेस। उन लोगों के ही बस नंबर उसने अपने फोन में रखे। बॉस उसे बस एक शर्त पर लेकर जाएगा। आज से उसे कीमो को नहीं लेना पड़ेगा। इस मेडिसिन का शॉर्ट में डेफिनेशन होता है, इससे उसे कैंसर होने के बावजूद वो अच्छा फील कर सकता है। मतलब उसे रिलीफ मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसे अच्छा तो लग रहा है कुछ देर के लिए। वो मेडिसिन उसे धीरे धीरे मार रही है।
ऐसे तो वो वक्त आने से पहले ही गुजर जाएगा। आखिर उसे दोस्ती के सामने मानना ही पड़ा। चलो अब नोना की सीढ़ी लगी। नोना जिसकी शादी हो रही थी। अरे रुको रुको, ये कोई शादी नहीं, वो एक एक्टर है। डायरेक्टर उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। वो इमोशंस को बाहर ला नहीं पा रही थी जिनकी उन्हें जरूरत है। एक्टर कहा तो जेसन उसके पास कैसे जाएगा? मुश्किल तो है। बॉस ने उसे कहा, तुम अपने लव सीन के लिए रेडी रहना। उसने बैकर गैंग को पैसे दिए ताकि वो अपने बाइक से आवाजें करे। जिससे ये हुआ, डायरेक्टर ने शूट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। चर्च में वो रो रही थी उसके इस परफॉर्मेंस की वजह से। जेसन उस जगह आया। नोना को उससे मिलना छोड़ो, बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो खुश था कि वो अपने दम पर यहाँ तक पहुंच पाई। नोना अपने पास्ट को कभी नहीं भूल पाएगी। पास्ट में बॉस के एक दोस्त रूम में उसका इंटरव्यू ले रहा था। ये देख उसने उस लड़के के साथ झगड़ा किया, ये कहते हुए कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। एक्चुअली जेसन ने कभी भी नोना के ऊपर भरोसा ही नहीं किया। जो सपोर्ट उसे उस वक्त चाहिए था वो उसे वो दे नहीं पाया। नोना अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि वही उसका सपना है। जेसन उसे बेस्ट गर्लफ्रेंड वाली ट्रॉफी को वापस देना चाहता था जो उसने उसे पहले दी थी। वो आगे कुछ कहता, नोना ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और चली गई। बाहर जाकर उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ भी एक्टिंग में कहा वो एक्चुअली जेसन के लिए था। वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और अब भी है। जाने के वक्त हमने देखा वो बहुत ज्यादा रो रही थी। ये चीज बॉस ने भी देखी। चलो अब जेसन ने नोना का नंबर उसके लिस्ट से डिलीट करा। बॉस के रिलेशन के प्रति थोड़े अलग विचार थे। उसके हिसाब से रिलेशन ड्रिंकिंग की तरह होता है, उसे फ्लो के साथ चलने दो, लेकिन कभी ड्रंक मत होना। ड्रंक का मतलब है प्यार में कभी मत गिरना। जिससे जेसन कहता है, क्या सच में तुम कभी ड्रंक नहीं हुए? यही हमने एक लड़की की झलक देखी। उस दौरान उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक चाहिए थी इस स्ट्रेस को रिलीफ करने। उस चक्कर में उन्हें ज्यादा हो गई थी। बॉस ने ब्लड देख जेसन को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। उसे डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि जेसन को रेस्ट करना पड़ेगा। फिर भी उसे रॉन्ग से मिलने जाना था। बॉस ने उसे कहा, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, तुम खुद की हालत देखो, क्या हालत है तुम्हारी। इसीलिए तो उसे जल्दी से अपना काम खत्म करना था, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं। चलो अब हम उनका भी पास्ट देखें। रॉन्ग की मुलाकात न्यू ईयर के दिन उससे हुई थी। वहां से ही उनका रिलेशन शुरू हुआ। उसे थाईलैंड जेसन के साथ जाना था। उस वक्त उसने बॉस को चुना। वो दोनों रॉन्ग के घर पर गए, उसकी बेटी से मिले। जेसन को जो चीज उसे देनी थी वो उसे दी। उन सभी लोगों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। लेकिन ये एक सपना था। जब वो उस जगह सच में पहुंचे, उन्हें पता चला रॉन्ग सिंगापुर पहुंच चुकी है। बॉस को फोन पे बिजली गरजने की आवाज दोनों तरफ से आई। इसका मतलब वो घर में ही थी। उसे जेसन को फेस नहीं करना था। वो दोनों उसे फोर्स तो नहीं कर सकते, इसलिए बोले बगैर उन्होंने वहां से जाने का डिसाइड किया। जेसन को जिस चीज को वापस देना था वो भी रॉन्ग को दे नहीं पाया। अगली सुबह जेसन ने मॉन्ग से उसके डैड की अस्थियां लेकर रिवर में बहा दी। अब लगी बॉस के नाम की सीढ़ी। क्यों? रुको रुको, पेशेंस रखो। बॉस कहता है, चलो हम मेरी फैमिली से मिलने जाए। वो 10 सालों से घर पर नहीं गया था। वो जब 20 साल का था तब उसके सिस्टर ताक ने उससे एज से बड़े इंसान के साथ शादी की, मनी प्रॉब्लम की वजह से। एंड ऑल्सो उसकी मजबूरी थी ताकि वो उसे एक अच्छी जिंदगी दे पाए। इससे बॉस बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब वापस आओ। घर में सिर्फ पॉम ही था। जिसको नहीं पता, पॉम बॉस के दूसरे डैड का बेटा है। ताक अभी यूरोप गई है। पॉम को उसने आज तक जो पैसे खर्च किए वो वापस चाहिए थे, नहीं तो वो उसके बार को 3 महीने में छीन लेगा। बताओ, इतने सालों बाद वो घर आया और उसे ये सुनना पड़ा। इससे उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। जेसन को आखिरी बार उसके हाथ के बनाए हुए कॉकटेल्स पीनी थी। एक बारटेंडर को उसके ही बार की जरूरत नहीं होती है। बॉस उसे बार एरिया में लेकर गया। पहले ड्रिंक बॉस ने एलिसिया डांस बनाए। जेसन को ये पीते उसके साथ की यादें उसे याद आ रही थी।
दूसरी ड्रिंक नानोस टीयर्स। ये ड्रिंक बिल्कुल उसके थप्पड़ की तरह ही थी। एंड थर्ड नॉट द लीस्ट, रेन आफ्टर रेन। बॉस जानना चाहता था कि उसे इनमें से कौन सी पसंद आई। ये सब ड्रिंक्स एक्स की मेमोरीज पर ही बेस्ड थी। जिसन को उसके पहले ड्रिंक को टेस्ट करना था। वो प्रेम के बारे में बात कर रहा था। पता है ना, उस दिन तक की वेडिंग शूट चल रही थी। बॉस नीचे बार एरिया में चला गया। प्रेम से मुलाकात उसकी इसी जगह हुई थी। बॉस को वहाँ की सबसे महंगी ड्रिंक्स चाहिए थी। उसकी हरकतें देख उसने उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा। बॉस तब अंडर एज था। प्रेम ने उसे दुखी और मायूस देख वो कहती है, क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया? ओके ओके, मैं नहीं पूछूंगी। आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मेरी तरफ से सिर्फ एक ड्रिंक, ओके? सो ऐसे उसने अपनी जिंदगी की पहली ड्रिंक पी थी। नाम न्यूयॉर्क शोर, जो प्रेम की भी पहली ड्रिंक थी जिसे उसने सीखा था। यही उसका प्यारा और काइंड नेचर बॉस की आंखों में बैठ गया था। अगले दिन से उन दोनों की मुलाकातें बढ़ी। प्रेम के साथ ही मिलकर उसने कॉकटेल्स बनाना सीखा था। उसे न्यू कॉकटेल्स बनाना, उसे टेस्ट करना, इसमें उसे ऐसा लगता जैसे नई दुनिया को खोज लिया हो। प्रेम का ड्रीम था न्यूयॉर्क में वन फॉर द रोड नाम का बार ओपन करना। मतलब घर जाने से पहले एक आखिरी ड्रिंक। एक्चुअल में ये इसका मीनिंग है। अब आपको समझा बॉस को बार क्यों ओपन करना था। ऐसे ही करते करते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फैमिली डिनर पर ताक बॉस को स्टडीज के लिए सिंडी भेजना चाहती थी, बिना पूछे। बीच में ही पॉम कहता है, बॉस को फोर्स मत करो, उसे तो यहाँ पर रहकर फ्री ड्रिंक्स को टेस्ट करना है। क्या वो लड़की सच में इतनी टेस्टी है? फिर मुझे भी टेस्ट करने दो। ये सुनते उससे रहा नहीं गया। दूसरे यहाँ प्रेम, और हमें पता चला ताक उसकी सिस्टर नहीं, बॉस की मॉम थी। ये बात शॉकिंग तो थी सबके लिए। प्रेम ने उसकी सारी बातें सुनी। वो भी इस सिटी में रहना नहीं चाहती थी। अगर उसके पास बॉस की तरह चॉइस रहती यहाँ से न्यूयॉर्क जाने के लिए, वो ज़रूर जाती। वो कहती है, मैं सालों से न्यूयॉर्क जाने के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। लकीली ताक ने बॉस को न्यूयॉर्क भेज दिया। ऐसे वो दोनों न्यूयॉर्क गए थे। लकीली प्रेम को उस जगह थाई रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई। सो अब रुक जाओ। उन दोनों को अलग हुए लगभग 10 साल हो चुके। जेसन बॉस को प्रेम वापस करना चाहता था। इस शब्द के पीछे काफी बड़ी कहानी है। जेसन भी उस रेस्टोरेंट में ही काम करता था। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हुई। शायद जेसन उसे पसंद कर रहा था। इस वक्त तक बॉस और वो दोस्त नहीं थे। एक दिन जेसन ने उसे अपने दोस्त से मिलाया। इससे ये हुआ कि उसे बारटेंडर की जॉब मिली और कॉकटेल वेगस कंपटीशन में compete करने का मौका। लेकिन उसे दोनों जॉब्स एक साथ करनी पड़ेगी। काम के चलते बॉस को प्रेम टाइम नहीं दे सक रही थी। इसका इफेक्ट उनके रिलेशन पर हुआ। बॉस गुस्से से रेस्टोरेंट में आया। उसे बस ये जानना था, प्रेम के अकाउंट में इतने सारे पैसे कैसे आए? प्रेम ऐसा क्या कर रही है जो उसे नहीं पता? उसे इसका जवाब देना ही पड़ा। ये पैसे ताक ने उसे दिए ताकि प्रेम बॉस को न्यूयॉर्क लेकर जाए। उसने सोचा इस पैसों से वो दोनों जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। बट बॉस ने ऐसा नहीं सोचा। वो उसे लालची और क्या कुछ नहीं समझ रहा था। उसने कई सारी बातें बिना सोचे उससे कह दी। प्रेम के पास इतने सारे पैसे होकर भी वो काम कर रही थी। पता है क्यों? उसे जॉब करके इन सारे पैसों को ताक को वापस करने थे। इसलिए बॉस ये कोई भी चीज समझने में हालत में नहीं था। उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। बाद में जेसन ने प्रेम को अपने घर में रहने के लिए जगह दी, उसे संभाला। अगले दिन वो अपने कंपटीशन के लिए निकलने वाली थी। उससे पहले जेसन ने उसे न्यू शेकर एज ए गिफ्ट दिया। उनकी बातें चली रही थी। उसी बीच वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। जेसन ने रिप्लाई में कहा, बॉस से भी ज्यादा अच्छा। अचानक से उसने उसे किस किया। प्रेम उसे हमेशा से बेस्ट फ्रेंड मानती थी। इसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। दूसरी बात, वो अभी भी बॉस से ही प्यार करती है। जिसने ये सब इसके लिए किया, उसे लगा प्रेम के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। बॉस को भी उसने झूठ कहा, प्रेम को कोई और मिल चुका है। इससे आप समझे जेसन काफी ज्यादा सेल्फिश हुआ करता। चलो अब आगे सुनो।
स्टेशन के पास कुछ रॉबर्स ने बॉस को ड्रंक देख उसकी घड़ी चुरा ली और उसे फेंक दिया रेलवे पटरी पर। ट्रेन बस आने ही वाली थी। जेसन से ये देखा नहीं गया। इसी जगह से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बने। बॉस ने जेसन को घर पर बुलाया रहने के लिए। उसे बॉस की तरह जिंदगी जीनी थी। एक दिन तक बॉस से मिलने आई। उन्होंने उसे समझाया, कोई भी माँ अपने बेटे को दूर भेजना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें यहाँ अच्छे के लिए ही भेजा है। एंड प्रीम ने सारे पैसे वापस कर दिए थे। उन्होंने उन पैसों को उसे दे दिया। इसके बाद दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे। वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा था। जेसन ने उससे कई बार कन्फेस करने का सोचा, लेकिन वो खुद गर्ज इंसान था। आखिर में उसने कन्फेस ही नहीं किया। लेकिन एक दिन प्रेम न्यूयॉर्क आई। उसने एक हफ्ते तक बॉस का इंतजार किया। जेसन ये बात उसे बताने वाला था। उस दिन ही उनका झगड़ा हो गया। उसने सोचा बॉस उसे डिजर्व नहीं करता। जेसन उसे ये सारी चीजें फेस टू फेस बताना चाहता था कि ये सब उसकी गलती है। इतना सब कुछ होने के बाद कोई कैसे ही शांत बैठ सकता है। बॉस उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। जेसन को कोई हक नहीं था बॉस की लाइफ में इंटरफेरेंस करने का। इस मोड़ तक जेसन को प्रेम को वापस करना था। बॉस कहता है वो कोई बैग नहीं है जिसे तुम वापस कर पाओ। इतना कुछ करके तुम लोगों की लाइफ में वापस आना चाहते हो। माफी मांगने से तुम सिर्फ उनके घाव को फिर से खोल रहे हो। तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? जेसन ने रिप्लाई में कहा, मुझे तुम बनना था। मैं तुमसे जलता था इसलिए। उसने आगे बताया, प्रेम उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद बॉस उसका चेहरा देखना भी नहीं चाहता था। वो न्यूयॉर्क वापस चले गया। बॉस के बार में मॉम उससे मिलने आई। उन्होंने बॉस के हाथ की पहली बार ड्रिंक टेस्ट की। नाम था कीमोथेरेपी। आप ही बताओ ये किसके ऊपर होगी? मॉम उससे माफी मांगने आई थी। जेसन ने मरने से पहले मॉम से इस फोन को उसे देने के लिए कहा था। अपने बेटे को देख ताक इमोशनल हो गए थे। कैसे उसने ये सब अकेले मैनेज किया बिना किसी के मदद के। फोन में जेसन की रिकॉर्डिंग थी। वो बॉस के नाम पर कई दिनों तक उसके होटल में रहा। सीधे शब्दों में उसने उसकी जिंदगी जी। वो कहता है, मैं अकेले ही मरना डिजर्व करता हूँ। अगर तुमसे हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जेसन ने पहले कहा था कि उसे रिग्रेट नहीं करना, इसलिए वो इतना सब कुछ कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम उसने अपनी लाइफ में किए, इसका रिग्रेट कभी खत्म नहीं हो सकता। बस इतनी ही रिकॉर्डिंग उसमें थी। फोन के साथ एक इनविटेशन कार्ड भी था, प्रीम के नए बार का। नाम वन फॉर द रोड। प्रीम बॉस को देख अपने इमोशन संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे आखिर में वो दोनों एक हो गए। इस कहानी में इतना ही। अब समझे मैंने शुरुआत में वो शब्द क्यों कहे थे। जिसने लाइफ में कई सारे काम ऐसे किए थे जो उसे नहीं करने चाहिए, लेकिन आखिर में क्या हुआ आपको पता ही है। उसे रिग्रेट के साथ ही इस दुनिया से जाना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।